جی अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे बहन भाई मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि एज मॉडिफिकेशन मुमकिन है, क्या हो सकता है, कितने साल हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा। बहुत सारी बहनों को शादी करने का मसला है। बहुत कम शाज़ व नादिर कोई ऐसे हैं जिनको जॉब का मसला है। बहुत सारे ख़ास करके पंजाब में मेरी बहनों को, बेटियों को बहुत मसला है, क्योंकि यहाँ पे एज देखा जाता है शादी के लिए। अब मैं उन सब के लिए ये वीडियो बनाने लगा हूँ कि एज मॉडिफिकेशन बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। एक है एज मॉडिफाई करना, जो एक आपके पास ठोस प्रूफ है, उस प्रूफ के तहत आप करेक्शन कर रहे हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो। कुरेक्शन इस तर्ज में कि अगर आपके मैट्रिक सनद में या आपकी दूसरी डॉक्यूमेंट्स में या आपकी जन्म पर्ची में एज कुछ और लिखा हुआ है और आपके सैनासी पर एज कुछ और मेंशन है, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। अब तरीका तर्ज क्या है? अगर आप तर्ज तरीका सीखने की बात करेंगे तो वो बड़ा टफ काम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को तरीका बताऊँ। तरीका आप अप्लाई करें, देखें, हो सकता है, मुमकिन हो तो आपसे हो जाए। फिर भी मुझसे जो भी आप लोगों की रहनुमाई के लिए हो वो मैं करूँगा, मशवरा भी दूंगा, रहनुमाई भी करूँगा। अब आते हैं कानून के तरफ कि कानून क्या कहता है। कानून बहुत सख्ती के साथ 1 साल अगर अननेचुरल केस बनता हो तो अननेचुरल केस में दिन का कोई इशू नहीं है, मंथ का भी कोई ख़ास इशू नहीं है, साल का इशू है। 1 साल जो है आसानी से आप कर सकते हो मॉडिफाई। अगर कोई अननेचुरल केस आ रहा हो, अननेचुरल केस से मतलब आपके माँ बाप की शादी के 6 महीने के अंदर आपकी पैदाइश उन्होंने लिखी है, ऐसे रहा मुमकिन नहीं, अननेचुरल केस है। ऐसे ना हो आपकी माँ बाप की शादी से पहले उन्होंने लिख दिया हो आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर ऐसा हो कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे विद इन 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ के दरमियान उन्होंने बर्थ जन्म दी हो, गलती की होती है, उसको अननेचुरल केस कहते हैं। वो तो लाजमी ठीक होगा। अब अगर आप एज मॉडिफाई करना चाहते हो, आपके मैट्रिक सनद में कुछ और है। मेरे पास केस है जिसमें 1988 मैट्रिक में आ रहा है और 1981 उसके सेनासी पर आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह लाजमी होना है। इसी तरह अगर आपके किसी भी असनाद में फ़र्क है और मैट्रिक सनद में और आपके जन्म पर्ची में और आपके सेनासी में, तो वो तो करेक्शन होना ही होना है, ठीक होगा। अब ऐसी बात, ऐसे केसेस बहुत है जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे साथ कुछ ज़्यादती की है। इस सूरत में अपने एमएनए एमपीए को, अपने नुमाइंदे को खुश करने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए इन्होंने ये किया कि मेरे और आपका एज, बच्चों का एज बड़ा करके लिख दिया। अब उनको जाहिर सी बात है, 40 साल की उम्र हमारी बेटियां हो गई, हमारी बहनें हो गई है। तो मुझे बताएं, नेचुरल फिनोमेना तो ये है कि मर्द बड़ा होना चाहिए और औरत छोटी होनी चाहिए उम्र में। तो अगर 40 साल की बेटी है, बहन है, तो उसका 50 साल, 45 साल के मर्द से शादी होनी है, लेकिन वो 40 साल की है नहीं। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपको जन्म पर्ची की तरफ मूव करना है। आपने देखना है कि आपकी जन्म पर्ची पर क्या है, कहाँ आपकी बर्थ कब हुई है। बड़ा टफ टाइम देते हैं। और नादरा के पास जो डायरेक्ट इख्तियारात है, बार बार मैंने बताया है वीडियोस में कि 18 साल से अगर आपका उम्र तजावुज़ करता है तो नादरा के पास डायरेक्ट मॉडिफाई करने की जो इख्तियारात है वो है 2 साल 11 महीने। अगर आप 18 साल से कम है तो फिर नादरा के पास डायरेक्ट इख्तियारात है 5 साल मॉडिफाई करने के। इसके अलावा अगर तजावुज़ करता है आपका एज, जैसे 8 साल 7 साल का फ़र्क आ जाता है,
تو اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے آپ کو عدالت سے رجوع کرنا ہے، عدالت سے ڈگری لینی ہے۔ اس کی ڈگری کے بغیر، عدالت کے ڈگری کے بغیر آپ کا یہ زیادہ ایج موڈیفائی نہیں ہو سکتا، اور اس کو بھی آپ کو پروو کرنا پڑے گا۔ عدالت بھی کوئی ایسے نہیں کہ یوں ہی منہ اٹھا کے مطلب آپ کہے کہ اب تو آرڈر ہی ہو جانا ہے یا پھر تعلق چلائیں گے، یہ سی بات نہیں ہے۔ آپ نے آرڈر لینا ہے میرٹ پہ، میرٹ کا آرڈر جو ہے آپ کا کام ہونا ہے۔ بہت سارے کیسز ہمارے میرٹ پر ہے، اگر ہم قانون کی پاسداری کریں اور میرٹ کی بات کریں تو پھر بالکل ہمارے بہنوں کے، بیٹیوں کے، بھائیوں کے جو ہے وہ ایج موڈیفائی کرنا حق بنتا ہے۔ اور اس میں نہ تو میرے خیال میں ریاست پاکستان کو نہ نادرا کو کوئی نقصان ہے۔ ہاں، رش ضرور بڑھے گا، ہر دوسرا جو ہے وہ اٹھ کے میں نے ایج کم کرنا ہے، میں نے ایج کم کرنا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جو ضرورت مند حضرات ہے وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے کہ وہ کون سے ضرورت مند ہے اور کون سے جو ہے یوں ہی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے ایج موڈیفائی کر رہے ہیں۔ ایج فائنل کنکلیوڈ کی طرف میں یہ جاؤں گا، نادرا کے پاس 3 سال اور 5 سال کا موڈیفیکیشن کرنے کا اختیارات ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسے تجاوز کرتا ہے تو پھر آپ کو عدالت کی طرف، عدالت کی ڈگری لا کے آرڈر لے کے پھر جب کیا نادرا آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ممکن کام ہے پر ناممکن نہیں ہے، اور یہ مشکل ضرور ہے۔ بیسٹ آف لک، سب کے مسئلے اللہ کرے حل ہو۔ جہاں تک مجھ سے ترتیب ہے میں بتایا کروں گا۔ اب اس کے پروسیس پہ اگر آپ جائیں، پروسیس وغیرہ نیکسٹ ویڈیو پہ میں بتاؤں گا کہ پروسیس آپ نے کون سے اپنانے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت ہے، کون سی ڈاکومنٹس کو ترتیب دینا ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کر کے بتاؤں گا۔